रे मन सोया क्या करे, जागन की कर चौप, हर दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। दो पंक्तियों में बड़ा अमूल्य सिद्धांत संत देते हैं। रे मन सोया क्या करे, जागन की कर चौंप। चौंप कहते हैं चाह को। आप और मैं सीधे सीधे भजन नहीं कर सकते, पर भजन की इच्छा कर सकते हैं। यद्यपि ऐसा मैं समझता हूं कि भजन की इच्छा भी भगवत कृपा का ही प्रसाद है। तभी श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु कहते हैं, महाभाग्य परिपाक लब्ध राधा पद स्पृहा। स्पृहा अर्थात चौंप, स्पृहा अर्थात चाह। और ये जो आपकी जो चाह है, आपकी जो चाह है, ये बड़ी बलशाली है। इसके पास बहुत बल है, क्योंकि इसी चाह के कारण ही आप और मैं आज तक इस संसार को पुनः पुनः, इस द्वंद्व को पुनः पुनः प्राप्त होते आए हैं। उत्तरकाशी में एक संत थे, पहले भी शायद मैंने सुनाया था। वो चाय पीने के बड़े शौकीन थे, छोड़ना चाहते थे, छोड़ नहीं, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, छोड़ नहीं पाते थे। संतों की लीला है भाई। हर रोज कहते थे बस अब कल से नहीं पिएंगे, बस अब कल से नहीं पिएंगे। और दिन में कई बार चाय पीते थे। और जब चाय का कप हाथ में होता था ना, तब कहते थे चाह बुरी। इधर पंजाब की तरफ निकल जाइए ना, तो चाय को चाह भी कहते हैं। कहते चाह बुरी, सबसे बुरी। अपने आप से कहते थे, कहते चाह बुरी, सबसे बुरी, चाह नीच में नीच। और फिर कप को देखकर कहते थे, अरे तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो इच्छा है, ये शक्ति है, इसके पास बहुत बल है। इसी इच्छा के कारण ही आप और मैं बार बार इस आवागमन के द्वंद्व में पड़ते हैं। और भक्ति क्या करती है? भक्ति केवल यही करती है, जैसे एक शक्ति उत्पन्न होती है ना, जब आप नाम जप करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, श्रवण कथन स्मरण नवधा भक्ति जो भी श्रीमद् भागवत जी बताती हैं, उसमें से कुछ भी आप करेंगे तो एक शक्ति, एक ऊर्जा उत्पन्न होगी। और वो शक्ति और ऊर्जा क्या करेगी? वो जो इच्छा और जो चाह संसार की है, केवल उसका रूपांतरण कर देती है। तो कबीर जी कह रहे हैं, रे मन सोया क्या करे, जागन की कर चौंप। जाग तो नहीं सकता, जगाएगा तो गुरु आकर। गुरु के बिना जगा नहीं सकता है कोई। ये जो प्रगाढ़ निद्रा है, आप देखो निद्रा की, सुषुप्ति की जो प्रगाढ़ता होती है, वो भी अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति आपने देखा होगा, वो थोड़े से खटके से उठ जाता है, जरा सा खटका होता है और वो जग जाता है। और किसी व्यक्ति को खूब झंझोड़ कर उठाना पड़ता है, वो फिर भी नहीं जगता है, फिर जगकर फिर सो जाता है, जगकर फिर सो जाता है। तो ऐसे ही आपकी मेरी जो सुषुप्ति की प्रगाढ़ता है, वो भी ऐसी है। गुरु के बिना नहीं जगा सकता। और या फिर सीधे शब्दों में मैं कहूँ तो जो जागा है वही तो जगाएगा ना। जो आपसे मुझसे पहले जागा है वही जगाएगा। तो गुरु के बिना जगा तो कोई नहीं सकता। पर कबीर कह रहे, जागन की कर चौंप। अरे जागने की इच्छा तो कर। ये जो श्री हितरिवंश महाप्रभु सिद्धांत देते हैं ना, तन ही राख सत्संग में। राख अर्थात इसमें आप प्रयास करिए, मन ही प्रेम रस भेव। फिर सत्संग की कृपा से मन प्रेम रस में भीगने लगेगा। पर जो राख सत्संग में कहते हैं आचार्य चरण, उसका तात्पर्य ये है कि सत्संग में जाने का, सत्संग को पाने का प्रयास पहला आप करिए। और मैं तो समझता हूँ कि शायद जो प्रभु कहते हैं ना, जो चली है तू एक पग हो, चली हो पग 60, बस वो एक पग यही है, सत्संग की ओर चल पड़ना, साधु संगति की ओर मुड़ जाना। ये सत्संग की ओर जो चलना है ना, यही एक पग है। और प्रभु कहते हैं बस तू ये एक पग चल।
कि एक पग चल, बाकी सब कार्य मैं करूँगा। और भाई मैंने तो देखा है, अनुभव किया है, इसलिए मैं आधिकारिक रूप से ये बात कह सकता हूँ, भीतर बाहर का कोई ऐसा अभाव नहीं है जो सत्संग से पूरा नहीं हो जाता हो। भीतर का भी पूरा होता है, बाहर का भी पूरा होता है। बस कहते हैं कि जागन की कर चौप, तू जागने की इच्छा कर, तू जागने की इच्छा कर। अरे संसार की इच्छा की तो संसार मिल गया, संसार की इच्छा की तो संसार मिल गया, आज तक मिल रहा है। मैं फिर कहूँगा कि भाई ये जो आपके जीवन में है इसका कारण कोई और नहीं है, आप ही हैं, आप ही। हरि लीला सब सुखमयी, लीला धाम अपार। क्या आपको लगता है अकारण करुणा वरुणालय प्रभु इस किसी दुख रूप संसार की सृष्टि करेंगे? सुधर्म बोधिनीकार कहते हैं ऐसी भूल न करिए, हरि लीला सब सुखमयी, लीला धाम अपार। दुख देत है जीव को आत्मकृत संसार। एक संसार प्रभु ने बनाया है, एक संसार हमने बनाया है। ये जो बाहर संसार है इसकी रचना करने वाले जगदीश हैं, एक भीतर संसार है उसकी रचना करने वाले हम हैं। हमारे संकल्प में भी शक्ति है, हमारी इच्छा में भी शक्ति है, हमारे संकल्प और इच्छा की शक्ति के कारण ही हमें संसार मिला है। आप भी अपने जीवन में देख लीजिए, जो कार्य आप नहीं करना चाहते वो आपसे कोई नहीं करा सकता। ऐसा लोग कहते तो हैं, अरे महाराज नहीं करना चाहते थे, बस परिस्थिति वशात करना पड़ गया, पर मैं इसे नहीं मानता। नहीं, जो आप नहीं करना चाहते वो आपसे कोई नहीं करा सकता। मन की इच्छा हो कि मन भजन करे तो मन भजन करेगा। इच्छा में बड़ी शक्ति है भाई, इच्छा संसार से मिला देती है, इच्छा ही भगवान से मिला देती है। तो कबीर जी कहते हैं कि अरे सोया क्या करे, जागन की कर चौप, जागने की इच्छा कर। रे मन सोया क्या करे, जागन की कर चौप। और अगली पंक्ति मुझे बड़ी प्यारी लगती है, हर दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। यही संत और सदगुरु की सच्ची सेवा है भाई। हरि की संत की सेवा नाम ते है, यही संत की सदगुरु की सबसे बड़ी सेवा है। उस दिन भी मैं आपसे कह रहा था, अरे आप इतिहास खोल कर देखिए, आपको पुराणों में ऐसी कथाएं मिलेंगी। कितनी बार बस एक बार गुरु मिला और शिष्य ने अपना काम साध लिया। एक बार बस, नारद जी एक बार ही मिले ध्रुव जी से, और जब ध्रुव जी चले थे एक बार नारद जी मिले। अच्छा, जो चलेगा ना भजन करने उसको कुछ ढूंढना नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूँ ज्ञानी को मार्ग बनाना पड़ता है, ज्ञानी को मार्ग बनाना पड़ता है अपने संकल्प, अपनी इच्छा शक्ति से। ज्ञान के अधिकारी सब नहीं होते, पहले अंतःकरण चतुष्टय का निर्माण करना पड़ता है, पहले स्वयं को पात्र बनाना पड़ता है, ज्ञानी को मार्ग बनाना पड़ता है। और कर्मकांडी को तो केवल मार्ग पर भटकना पड़ता है, यही उसके विधान में लिखा है। पर भक्ति न तो मार्ग बनाती है, भक्ति न मार्ग ढूंढती है। भक्त प्रभु की इच्छा करके जहां पैर रखता है उसके लिए वही मार्ग हो जाता है। इच्छा हो, इच्छा ये बड़ी चीज है भाई, और सबके पास है, सबके पास है। संसार की इच्छा सबके पास है, सुख की इच्छा सबके पास है, आनंद की इच्छा सबके पास है। तो ये जो स्पृहा है, ये स्पृहा है, बस इसी का रूपांतरण होता है सत्संग से। एक अहमता ममता यह है जग में अति दुखदाई, और ये जब श्री जी की ओर लगे तब होत परम सुखदाई। और होते होते होता है भाई, होते होते होता है। इसलिए धीरज धर के, एक और बात मैं आपको निवेदन करूं, धर्म को केवल धैर्य के साथ ही धारण किया जा सकता है। इसका परिणाम त्वरित नहीं होता भाई। मैं आपको किसी भुलावे या छलावे में नहीं डाल सकता। आप आज भजन करना शुरू करोगे, कल ही कोई घटना घट जाएगी, प्राय करके ऐसा नहीं होता। बाकी तो भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। पर अगर साधारण बात की जाए तो धीरे धीरे परिवर्तन आता है मन में, धीरे धीरे। स्वांतर भाव विरोधिनी प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, सबसे कठिन क्या है, सबसे कठिन क्या है? अपने स्वभाव से विपरीत चलकर साधन करना पड़ता है, यही सबसे कठिनाई है। बड़ो कुसंग शरीर निज जामे भरे विकार। सबसे बड़ा कुसंग अपना मन है, सबसे बड़ा कुसंग। सब संसार की इच्छाएं समेट कर रखी हैं जहां इसने। जब भजन करने आप बैठते हैं तो कहाँ बरसों बरसों पुरानी बातें ये आपके सन्मुख लेकर उपस्थित होता है। बड़ो कुसंग शरीर निज,
आप 2 घंटे भजन करने के लिए बैठो, एक बार विचार करो। आप 2 घंटे भजन करने के लिए कक्ष बंद करके बैठ गए, आपको अनुकूलता भी है, आप 2 घंटे भजन कर सकते हैं। कौन नहीं करने दे रहा है आपको भजन? अपना मन ही तो नहीं करने दे रहा है। सबसे बड़ा कुसंग वही तो है, सबसे बड़ा कुसंग वही है। इसलिए उस दिन मैंने कहा था सारा खेल इसी का है, सारी माया इसी की है। पर अंत में अगर प्रियतम के निकट ले जाता है तो भी यही लेकर जाता है, तो भी यही लेकर जाता है। इसीलिए मन को मारा नहीं जाता है, मन को साधा जाता है। और ये कार्य धीरे धीरे होता है, ये कार्य शनय शनय होता है। हरि सो लाग रहो मेरे भाई, धीरे धीरे घर्षण होगा। धीरे धीरे जो साधन आप करते हैं, धीरे धीरे उसमें ऊर्जा, उसमें शक्ति उत्पन्न होगी। इसलिए निराश मत होइए, निराश मत होइए। कोई एक सूत्र पकड़िए। और मैं तो बार बार कहता हूँ, अपनी सारी शक्ति एक बार उसी भाव को निवेदित कर दीजिए, निवेश करिए अपनी शक्ति का किसी एक भाव में। नाम जपना है तो फिर नाम ही जपिए। एक बार लग कर, एक बार सब ओर से मन हटाकर उसी साधन को दृढ़ करके पकड़िए। हमारे गिरिराज जी के पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते थे, सोई बड़ो सूर जाके नेह भरपूर, और छुटत ही देह प्राण लागे निशाने पे। कभी आपने किसी को निशाना लगाते देखा हो? आपने कभी लगाया या नहीं लगाया? कभी लगाते देखा हो? क्योंकि मैं ये खेल खेल चुका हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा इसका अभ्यास है कि किस स्तर की एकाग्रता चाहिए। यदि आपको लक्ष्य बेधना है तो आपको किस स्तर की एकाग्रता चाहिए। सब ओर से मन समेटना पड़ता है, और सब में सब आते हैं, सब में आप स्वयं भी आते हैं। यदि लक्ष्य बेधते समय आपको स्वयं का भी स्मरण है तो आपका लक्ष्य नहीं बेधेगा। इसी को एकांत कहते हैं, एक का भी अंत, जब आप भी नहीं रहते। लेकिन ये जो एकांत का स्तर है, ये जो ध्यान का स्तर है, किसे कहते हैं ध्यान कोई करने की विधि तो है नहीं। जब तक किया जाए तब तक ध्यान नहीं होता। ध्यान तो होता है, किसी का ध्यान होता है, और जब तक आप हैं तब तक ध्यान नहीं होता। तो कहने का मेरा तात्पर्य केवल ये है, आप आरंभ करिए, धीरे धीरे मन सिमटेगा, धीरे धीरे आपकी साधना रंग लाएगी। इच्छा रखिए, बस इच्छा रखिए, प्रयास करिए इसका। दम दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। मैं तो कहता हूँ, आप कहते हैं बहुत बार हमारे पास कोई लिख कर भेजता है, बड़े बड़े भाव भरे शब्दों में लिख कर भेजता है, अपनी कोई सेवा दे दीजिए। अरे भाई, अभी तो मैं स्वस्थ हूँ, अपना सब कार्य स्वयं कर लेता हूँ प्रभु की कृपा से। मुझे लगता है जिस दिन गुरु से नाम मिले, जिस दिन गुरु से मंत्र मिले, जिस दिन गुरु स्वीकार कर ले, जिस दिन गुरु से शरणागति मिले, आप चाहें तो हर क्षण गुरु की सेवा कर सकते हैं। गुरु की सेवा मांगने की आवश्यकता क्या है? अरे गुरु से नाम मिला है, मंत्र मिला है, संत सिखा रहे हैं, हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। बस भजन करते जाइए गुरु चरणों का स्मरण करके। और मुझे नहीं लगता इससे सीधी, इससे सच्ची, इससे सरस कोई और सेवा की विधि हो सकती है। पूर्व भी मैंने आपको विनम्रता पूर्वक निवेदन किया था, निष्कपट भाव यही भक्ति का श्रृंगार है भाई। चौथी भक्ति मम गुण गन करही कपट तज गान। मैं कई बार विचार करता हूं कि प्रभु को कपट तज गान क्यों कहना पड़ा, क्योंकि भाई प्रभु के नाम का गुणगान तो बहुत लोग करते हैं। कोई नाम के लोभ से करता है, कोई दाम के लोभ से करता है, कोई काम के लोभ से करता है, सुंदर शाम के लोभ से कोई करता है। प्रभु ने कहा भक्ति वो है जो निष्कपट होकर की जाए। चौथी भक्ति मम गुणगन करही कपट तज गान। आप जागने की इच्छा करिए, आप देखिएगा एक दिन बानक बनेगा आपके लिए और आप जग जाएंगे। बानक बनेगा। आप निष्कपट होकर साधन करिए, आप निष्कपट होकर साधन में प्रवृत्त होइए, एक दिन बानक बनेगा आपके लिए। प्रकृति व्यवस्था करेगी। आज का प्रसंग ऐसा ही प्रसंग है। श्री पीपा जी की कथा है, बड़ा पावन, बड़ा प्रेरक, बड़ा उद्बोधक, और पीपा जी की भक्ति प्रताप का अद्भुत वर्णन करने वाला ये प्रसंग है। नाभा जी कहते हैं, पीपा प्रताप जगवासना, नाहर को उपदेश दियो। प्रथम भवानी भक्त मुक्ति मांगन को धायो,
सत्य कहो तिहि शक्ति सुदृढ़ हरि शरण बतायो। श्री रामानंद पद पाए भयो अति भक्ति की सीमा। गुण असंख्य निर्मूल सत्न धरिरा संत धरिरा खत ग्रीमा। परस प्रणाली सरस भई सकल विश्व मंगल कियो। पीपा प्रताप जगवासना नाहर को उपदेश दियो। प्रथम पंक्ति छप्पय में श्री नाभाजी महाराज कह रहे हैं पीपा प्रताप जग वासना नाहर को उपदेश दियो। अच्छा, इसके दो अर्थ हैं। अभिधा अर्थ तो यही है कि उन्होंने एक हिंसक सिंह को भी भक्ति तत्व का उपदेश किया, पर इसका एक संकेतात्मक अर्थ और भी है, एक गूढ़ार्थ ये है। सिंह कौन होता है? बड़ा तमोगुणी जीव होता है, बड़ा हिंसक। हिंसक और तमोगुणी ये वृत्ति होती है सिंह की। तो ऐसे ऐसे जीवों को भी उन्होंने भक्ति भाव प्रदान कर प्रभु के सन्मुख किया। अर्थात जो हिंसक वृत्ति है, अपने भजन प्रताप से, अपने भजन बल से अनेक जीवों का उद्धार किया। और इसीलिए संत आता है संसार में। पर घटना बड़ी सुंदर घटी, जो मैंने आपको भी निवेदन किया कि आप पात्र बनेंगे, प्रकृति आपके लिए तत्काल व्यवस्था कर देगी। उसी क्षण श्री पीपा जी को गुरु कैसे मिले? पीपा जी के गुरु की व्यवस्था स्वयं प्रकृति ने ही की। कैसे? क्योंकि निष्कपट भाव से बस चल रहे थे, चलने का प्रयास कर रहे थे। राजस्थान में गागरोनगढ़ नाम का एक स्थान है, वहाँ के राजा थे और आदिशक्ति की पूजा करते थे, भवानी के भक्त थे, लेकिन निष्कपट भक्त थे। बड़े शुद्ध हृदय से माँ भगवती के चरणों की आराधना करते थे। एक बार उनके नगर में वैष्णव साधुओं की एक जमात आई। साधुओं ने कहा कि हमारे लिए कुछ सीधा सामान की व्यवस्था कर दी जाए। अब भक्त तो वो थे, देवी के भक्त थे। सो उन्होंने कहा कि जो भोग लगेगा सो प्रसाद आपको निवेदन कर दिया जाएगा। संतों ने कहा कि नहीं, हमें तो अपने श्री ठाकुर जी को भोग लगाना है, तो हमें तो अमनीय वस्तु चाहिए। हम देवी को लगा हुआ भोग श्री ठाकुर जी को निवेदन नहीं कर सकते, हमें अमनीय वस्तु चाहिए। श्री बीबा जी ने उनकी रुचि के अनुकूल सब व्यवस्था करा दी। अब भाई संत तो स्वभाव से ही दयालु होता है, कृपालु होता है। बड़े भाव से पीपा जी ने सब वस्तु प्रदान की और संतों ने बस मन ही मन भोग लगाते हुए प्रभु से प्रार्थना कर दी, प्रभु के चरणों में विनती कर दी कि इस राजा को अपना भक्ति भाव प्रदान करिए। भूले बिसरे जाने अनजाने कैसे भी साधु की सेवा हो जाए ना, तो उसका परिणाम एक ही है भाई, प्रभु की प्रसन्नता, प्रभु का प्रसाद, प्रभु का प्रसाद। हरि रीझें तो मुक्ति दें, पर हरिजन हरि ही देत। एक बार व्यास जी विचार ही तो कर रहे थे कि भाई देखें सबसे बड़ा कौन है, धरती बड़ी है, आकाश बड़ा है, ये सारा ब्रह्मांड बड़ा है। ब्रह्मांड को अपने एक रोमकूप में धारण करने वाले नारायण बड़े हैं, श्री हरि बड़े हैं। पर सब देखते देखते व्यास जी पहुँचे कहाँ? बोले न भगवान से भी बड़ा कौन है, भगवान का भक्त बड़ा है, जिसके हिय में बसत हैं तीन लोक के नाथ। जो शेषशाही भगवान विष्णु हैं, जो श्रीमन नारायण हैं, जो श्री हरि हैं, वो अपने एक रोम कूप में अनंत अनंत ब्रह्मांडों को धारण करते हैं। और व्यास जी ने देखा भक्त अपने भक्ति भाव से उन श्रीमन नारायण को अपने हृदय में धारण करता है। हरि ही नवावत माथ, और जिनके हिय में बसत हैं तीन लोक के नाथ। भूले बिसरे जाने अनजाने, संत की सेवा होगी तो प्रभु प्रसन्न होंगे, प्रभु की प्रीति प्रसादी प्राप्त होगी। और मैं तो बार बार आपसे कहता रहूँगा भाई, प्रभु तक पहुँचने की इससे सरल कोई दूसरी विधि नहीं है। ये जो अंतःकरण का कलुष है, जो साधन से भी नहीं जाता, यह गुण साधन ते नहीं हुई। मैं आपको एक और बात निवेदन करूं कि बिना सेवा के यदि आप भजन करें तो कर्तृत्व बना रहेगा। अंतःकरण का कलुष पूर्ण रूपेण नहीं धुलता। अंतःकरण को पूर्ण रूपेण निर्मल करने वाली तो साधु संगति ही है। इसीलिए श्री हिताचार्य चरण स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं, कुछ और साधन नहीं, भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती,
साधु संगति कर अनुदिन रात। ये साधनों का साधन है, और मैं तो कहता हूं ये साधनों की सिद्धि है। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। तो स्वामी जी एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। बड़ी प्यारी बात गोस्वामी जी कहते हैं, अनुपम सुख का मूल, सर्व सुखों के कान श्री हरि के चरणों की भक्ति है। और ये त्रिकाल सत्य है, ये त्रिकाल सत्य है। त्रिसत्येव भक्तिरेव गरीयसी, सर्व सुखों की खान श्री हरि के चरणों की भक्ति है। भगति तात अनुपम सुख मूला, पे मिलहि जो संत हुई अनुकूला। संत अनुकूल हो जाए आपके। संत के अनुकूल होने का अर्थ है जब संत सहज में आपसे प्रसन्न हो जाए, संत सहज में आपसे प्रसन्न हो जाए। उसका गुण धर्म, उसका स्वभाव ही ऐसा है भाई, उसके रोम रोम में श्री हरि की भक्ति के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। उसके भीतर बाहर केवल श्री हरि ही रमण करते हैं। उससे जब कभी मिलेंगे आपको प्रभु ही मिलेंगे, प्रभु का प्रेम ही मिलेगा। इसलिए बने रहिए। इसलिए आज की चर्चा जहां से मैंने आरंभ की, प्रयास करिए, प्रयास पूर्वक सत्संग के आसपास बने रहिए। संसार के लिए बहुत पुरुषार्थ करते हैं आप, संसार के लिए बहुत पुरुषार्थ करते हैं आप, हाथ कुछ नहीं आता। एक बार थोड़ा प्रयास, थोड़ा अपना भाव, थोड़ी अपनी शक्ति एक बार सत्संग के प्रति भी निवेदन करके देखिए। हमारे बाबा कहा करते थे, बोले अरे संसार में तो हर बाजी हारी है, एक बाजी प्रभु के नाम भी खेल कर देखो, हो सकता है जीत जाओ। संसार के नाम तो लगाकर हर बाजी हारी है, एक बाजी प्रभु के नाम लगाओ, हो सकता है जीत जाओ। और फिर एक और बात कबीर जी बड़ी प्यारी कहते हैं, बोले राम भजो तो अब भजो, तो बहुर भजोगे कब। राम भजो तो अब भजो, बहुर भजोगे कब। बोले हरे हरे सब रूखड़े ईंधन हो गए सब। वो जो हरे हरे पेड़ थे वो आज चूल्हे में जल रहे हैं। और यही जीवन का सत्य है, कटु सत्य, कठोर सत्य। और बस जो गुरु है, जो संत है, वो आपके भीतर के नेत्र खोलकर आपको इस संसार का ये कटु सत्य दिखाता है। राम भजो तो अब भजो, बहुर भजोगे कब। हरे हरे सब रूखड़े ईंधन हो गए सब। बड़ा सतही आकर्षण है संसार का। देह का आकर्षण तो बड़ा सतही है। इस चाम की एक ऊपरी परत हट जाए ना तो इतनी घृणा हो कि इसकी ओर देखने का मन ना करे। संसार का प्रत्येक आकर्षण सतही है, ऊपर से है, पर भीतर से निराधार है, बिल्कुल खोखला, छिछला। उसमें कोई सार नहीं है, उसमें कोई आधार नहीं है। बस इस सत्य का होते होते सत्संग की कृपा से कभी बोध हो जाए। तो संतों ने प्रार्थना कर दी प्रभु से, बोले प्रभु इस राजा ने बड़े भाव से हमारी सेवा की है और साधु का कर्तव्य है जिससे कुछ ले उसे दे, उसे सद्भाव दे, उसे शुभकामना दे, मंगलाशीष दे। और साधु स्वभाव से देता ही है। साधु ही तो जानता है कि देह धरे का फल यह है, देह देह कछु देह। और मैं तो कहता हूं दृष्टि घुमाकर देखिए, संसार के सारे संबंधों को नाप तौल लीजिए। आपके पास बड़ी बुद्धि है, आपके पास बड़ी बुद्धि है, आप खूब व्यापार करते हैं। एक बार नाप तौल लीजिए ईमानदारी से। एक ही सत्ता, एक ही संबंध आपको इस संसार में ऐसा मिलेगा जो आपको केवल देता है, बस देता ही है। मैं तो कहता हूं साधु आपसे ले भी तो आपको दे रहा है, वो लेकर भी आपको देता है, आपको सेवा करने का अवसर देता है। उसने आपको अपने और अंतर को मांझने का मौका दिया है भाई, अवसर दिया है। कितने संत ऐसे हैं जो किसी की वस्तु स्वीकार नहीं करते। ब्रज के इतने भजनानंदी संतों का जीवन चरित्र मैंने पढ़ा है कि लोग सेवा की लालसा से खड़े रहते थे कि महाराज हमारे से कोई वस्तु स्वीकार कर लो, लेकिन वो नहीं करते थे। उनका नियम था कि भाई जो पाएंगे ब्रजवासियों का ही पाएंगे। बाहर के लोग आते थे, बड़ी भावना लेकर आते थे कि साधु हमसे सेवा स्वीकार कर ले, नहीं करते थे। अब देखो, यदि कोई आपसे सेवा स्वीकार ना करे तो आपको सेवा करने का अवसर कैसे मिलेगा? आपको सेवा का सुख कैसे मिलेगा भाई? इसलिए थोड़ी सेवा करते हो
तो विनम्र होकर, कृतज्ञ होकर, ये केवल आपके सुख का विधान किया है प्रभु ने भाई, नहीं तो तीनों लोगों को अपनी एक कृपा दृष्टि से भरपूर कर देने की सामर्थ्य करुणा निधान में है। सृष्टि का मंगल केवल प्रभु से ही होता है। गुरु नानक देव जी महाराज अनुभव करके ही तो कहते हैं, करण करावण हार आप। यही बात कल कबीर साहब ने कही थी, माला जपूं न कर जपूं, मुख से कहूं न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम। कितने निकट पहुंचे हैं कबीर। प्रभु का स्वभाव देखा कि हे प्रभु, लगता है संसार को कबीर बड़ा भजनानंदी है, पर कबीर का भजन तो आप करते हैं। ये तो आपने कबीर का स्मरण किया, आपने चुना है प्रभु मुझे, ये आपने चुना है। और मैं कहकर आपको आगे बढ़ूं कि अंतःकरण को मांजने की सेवा जैसी दूसरी विधि नहीं है भाई। संत की सेवा, भगवंत की सेवा, और मैं तो कहता हूं सबकी सेवा। जब जिसकी सेवा करने का अवसर मिले कर दीजिए। पूर्व भी मैंने आपको कहा था, साधक लेते समय सावधान रहे, देते समय विचार करने की आवश्यकता नहीं है। देते समय विचार न करिए, लेते समय अवश्य विचार करिए। कब लेना है, किससे लेना है और कितना लेना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कितना लेना है। मुझे बहुत साल पहले एक आयुर्वेदाचार्य ने, बड़े वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य थे, उन्होंने एक छोटा सा सूत्र दिया जो आज तक जीवन में काम आ रहा है। वो कहते थे, आपको सदा स्वस्थ रहना है ना, तो भूख से थोड़ा कम खाइए, आप सदा स्वस्थ रहेंगे। और मुझे इस सूत्र ने बहुत सहायता की। भूख से थोड़ा कम खाइए, आप सदा स्वस्थ रहेंगे। अब भूख भाई केवल भोजन की नहीं होती, भूख तो बहुत चीज की होती है ना। तो जिस भी चीज की भूख हो ना, आवश्यकता से थोड़ा कम लीजिए। और मैं तो कहता हूं कि सात्विक जीवन की परिभाषा भी यही है। सात्विक जीवन किसी स्थान विशेष में रहने से नहीं होता, किसी वस्तु विशेष को खाने से नहीं होता। सात्विक जीवन बस यही है, जब आप अपनी आवश्यकता से भी थोड़ा कम लें, आवश्यकता से भी थोड़ा कम। और आपकी आवश्यकता क्या है, इसका निर्णय शास्त्र करेगा, इसका निर्णय शास्त्र करेगा। अब ऐसा नहीं कि आप सोचो महाराज हमको तो आवश्यकता 100 करोड़ की है, चलो हम 95 ही ले लेंगे। ईमानदारी से आपकी आवश्यकता शास्त्र ने निर्णय कर दी है। गुरुजन बताते हैं कि आपको कितना चाहिए। अभी अभी इस संसार ने जो समय देखा और अभी तक संसार देख ही रहा है, मुझे लगता है इस प्रतिकूल परिस्थिति से और कुछ सीखने की बात मिली हो या ना मिली हो, इतना अवश्य सीखने को मिल गया कि थोड़े में भी प्रसन्न रहा जा सकता है। कुछ नहीं था, न बाहर आना था, न जाना था, न देखना था, न कुछ खरीदना था, न कुछ लाना था, न देना था, कुछ भी नहीं था। आप अपने घर में थे, यही बहुत बड़ी बात थी कि आप सुरक्षित हैं, आप स्वस्थ हैं। तो माने विचार करना चाहिए कि यदि इस प्रकार आवश्यकता की पूर्ति करते करते 1 वर्ष बीत सकता है, 2 वर्ष बीत सकते हैं, तो अभ्यास करें तो आपकी जीवन शैली भी ऐसी हो सकती है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ भाई, मन स्वस्थ रहता है जब मन ये करना सीख जाता है। आवश्यकता से थोड़ा कम लेते जाइए बस। अधिक लेने वाला चोर है, अधिक लेने वाला चोर है, उसको प्रकृति दंडित करती है, आज नहीं तो कल करती है। और मैं कहता हूं कि अधिक लेना लोभ का परिणाम है। और जिसके मन में लोभ है उसे तो प्रकृति ने दंड दे ही दिया, क्योंकि लोभ है सर्व पाप को मूल। सारे पाप लोभ से उत्पन्न होते हैं। तो जिसका मन ही रोगी हो गया उसे तो पहले ही प्रकृति ने दंड दे दिया। तो संतों की बात प्रभु ने सुन ली, स्वीकार कर ली। और कहते संतों की प्रार्थना के परिणाम स्वरूप एक दिन राजा को बड़ा भयंकर स्वप्न दिखाई पड़ा कि कोई विकट कराल पुरुष खड्ग लिए राजा की ओर दौड़ता आ रहा है और बस राजा के प्राण लेने को आतुर है। राजा यहाँ दौड़ता है, वहाँ दौड़ता है, लेकिन राजा को कहीं ठौर नहीं मिलती, राजा को कोई ठिकाना नहीं मिलता। न महल के वो सशस्त्र सैनिक उसकी रक्षा कर पा रहे हैं, न उसका अपना ही बल उस समय काम आ रहा है। और कहते जब राजा जगा बिस्तर से, जब शैया पर जगा राजा, तो बिल्कुल लथपथ प्रस्वेद से उसका गात कांप रहा है भय के मारे। अब राजा को कोई और ठौर दिखाई नहीं पड़ी। राजा दौड़कर अपनी आराध्या भगवती के मंदिर में गया, माँ को प्रणाम किया
और माँ के चरणों में निवेदन किया, माँ इस भय से मुझे मुक्ति प्रदान करो, मैं भयभीत हुआ जा रहा हूँ, मेरे प्राण संकट में है, मेरा कंठ सूखता जा रहा है, ऐसा लगता है कि मैं निस्तेज हो गया हूँ, मेरी सारी शक्ति क्षीण हो गई है, इस भय से मेरी रक्षा करो। और कहते हैं कि बड़े गंभीर स्वर में जगत जननी जगदम्बा और राजा से कहती हैं कि राजा ये जो भय है ये तो यम का भय है, ये तो काल का भय है, मैं तुझे इस लोक और परलोक के कुछ सुख तो प्रदान कर सकती हूँ, लेकिन काल के भय से मुक्त कराने की सामर्थ्य मेरी नहीं है। राजा ने कभी कल्पना नहीं की थी कि मुझे कभी अपनी इष्ट आराध्या से ये सुनने को मिलेगा कि कुछ ऐसा भी है जो मेरी सामर्थ्य में नहीं है। देवी ने कहा कि राजा इस काल के भय से तो केवल श्री हरि और श्री हरि के भक्त तुझे मुक्त कर सकते हैं। भजवे को दोई सुघर के हरि दास। इसीलिए पूर्व की चर्चा में मैंने आपको निवेदन किया था भाई कि बात छोटे बड़े की नहीं है, बात उचित और अनुचित की भी नहीं है, क्योंकि भक्ति कोई तारतम्य नहीं बैठाती है। बात केवल सिद्धांत की है कि यहाँ कोई आपको कुछ दे सकता है, कोई आपको बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन सब कुछ देकर आपकी तृप्ति कोई नहीं करा सकता। नारद जी कहते हैं तृप्ति केवल भक्ति कराती है। यल्लब्धवा पुमान अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति। तृप्तो भवति, तृप्ति केवल भक्ति कराती है। तो माँ ने संकेत कर दिया राजा को कि राजा ये काल का भय है, ये यम का भय है, ये मृत्यु का भय है, मैं तुझे मृत्यु के भय से मुक्त नहीं करा सकती। मैं तुझे कुछ भी दे सकती हूँ, मैं धर्म अर्थ काम प्रदान कर सकती हूँ, लेकिन मोक्ष प्रदान करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। इसीलिए महर्षि वेदव्यास श्री कृष्ण की स्तुति क्या कहकर करते हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय मयं नुमः। त्रिताप से मुक्त जीव को केवल श्री कृष्ण कर सकते हैं, केवल श्री हरि की भक्ति कर सकती है। राजा ने कहा कि कोई मार्ग तो दीजिए, मैंने तो आज तक अपना सर्वस्व आपके चरणों को ही जाना है, माना है, मैंने तो मन प्राण से सदा आपकी आराधना की है, कोई मार्ग तो दीजिए, ये भय मेरे प्राण लिए जा रहा है। अच्छा देखो संतों की प्रार्थना के परिणाम स्वरूप घटा क्या। कभी कभी ऐसा भी होता है भाई, गुरुजन कृपा करते हैं तो जीवन में भूचाल आता है, हिल जाता है आपका सारा संसार, पर घबराना नहीं, घबराना नहीं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काड़े खोट, अंदर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोट। अब कोई देखे, बोले साधु की सेवा की, परिणाम क्या आया, बोला भय के मारे कांप रहा है बेचारा राजा, पर इसका परिणाम बड़ा सुखद है। यत्तदग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपम, परिणाम बड़ा सुखद है इसका। तो देवी ने आज्ञा दी राजा को कि इस समय काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य प्रभु विराजमान हैं, जाओ उनके चरणों की शरणागति ग्रहण करके उनसे वैष्णवी दीक्षा शिक्षा प्राप्त करो, हरि का भजन करो। वही समर्थ हैं काल के भय से जीव को मुक्त कराने में। कहते राजा दल बल के साथ काशी पहुंचा, और जब आचार्य पीठ में प्रवेश करने लगा तो द्वार पर कुछ ब्रह्मचारियों ने रोका कि आचार्य की आज्ञा के बिना आप भीतर नहीं जा सकते। और जब आज्ञा लेने के लिए गए तो आचार्य चरण ने देख लिया कौन आया है और कैसे आया है। आचार्य चरण ने देख लिया कौन आया है और कैसे आया है। भाई संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान। राजा होकर आए थे। आचार्य चरण ने कहा कि हम तो विरक्त हैं भाई, हमको राजा से मिलकर क्या लेना और क्या देना है, हम नहीं मिलेंगे। अस्वीकार कर दिया पीपा जी से मिलना। और जब पीपा जी को ये बात पता चली तो उन्हें अपनी गलती का, अपनी त्रुटि का बोध हुआ। गए, साधारण वस्त्र पहनकर आए और बड़े दीनहीन होकर श्री चरणों में विनती की, प्रार्थना की। पहले तो कहा कि जाओ जाकर कह दो गागरौनगढ़ के राजा आए हैं। तो आचार्य चरण ने कहा राजा से मिलकर हमको क्या लेना देना है, जिसके हृदय में राजा राम विराजमान हो उसे किसी अन्य राजा से क्यों मिलना है। और अब की बार दीनहीन होकर बड़े साधारण से वस्त्र पहनकर और बड़ी अनुनय विनय के साथ निवेदन भेजा आचार्य चरणों में कि एक बार आपके श्री चरणारविंद के दर्शन करके कृतार्थ होना चाहता हूँ। एक और बात मैं आपको बताऊं, ये जो द्वार है ना इस पार से उस पार जाने का, वस्तुतः ये द्वार नहीं, ये दरीची है। दरीची समझते हैं आप, झरोखा।
जो दरीची होती है ना, झरोखा होता है, माने बहुत बड़ा द्वार नहीं है इस पार से उस पार जाने का। हमारे ध्रुवदास जी संकेत करते हैं, हित ध्रुव ये रस लयन को नाहिन आन उपाय, प्रेम दरीची जो कबहू सहज कृपा खुल जाए। सहज कृपा से वो झरोखा खुल जाता है और बस इस पार से उस पार जीव चला जाता है। बहुत बड़ा द्वार नहीं है, इसलिए सहजो बाई कहती है, बड़ा न जाने पाए हैं साहिब के दरबार। वो कहते हैं इसीलिए बड़ा यहां से जा ही नहीं सकता, बहुत बड़ा व्यक्ति इससे होकर नहीं जा सकता। बड़ा न जाने पाए हैं साहिब के दरबार। और फिर कहती है, द्वारे ही पे लागी है सहजो मोटी मार। अब मारता कौन है भाई? मारने के लिए कोई खड़ा है क्या? वहां कोई नहीं, पर वो द्वार ही ऐसा है, फंस जाओगे आप, बहुत बड़े होकर जाओगे तो उलझ जाओगे आप, न यहाँ के रहोगे और न वहां के। सहजो नन्हा बालका महल भूप के जाए, नारी पर्दा ना करे गोदे गोद खिलाए। संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान। संत के पास बस एक जीव होकर जाइए, एक याचक बनकर, भिक्षुक बनकर, कृपा की याचना लेकर। एक और बात मैं आपको निवेदन करूं, याचना करने पर प्रभु मिलते हैं और योजना बनाकर प्रभु के पास जाते हैं ना आप, इसलिए पराजय हाथ लगती है। खूब अपने मन के मनोरथ साठ गांठ करके जाते हैं भगवान से, बिहारी जी का फूल बंगला करा देंगे, राधा वल्लभ जी में 56 भोग करा देंगे, और ये कराएंगे और ये वहां से लेकर आएंगे। ये जो योजनाएं बनाकर जाते हैं ना आप, इसीलिए वही बहुत बड़ी सफलता आज तक मिली नहीं। एक जीव होकर याचना लेकर जाइए, बस एक याचना, कृपा की याचना। तो अब की बार आचार्य चरण ने कहा कि एक बार हम कह चुके हैं, हम उनसे नहीं मिलना चाहते, उनसे जाकर कहिए कि हम उनका मुख नहीं देखना चाहते, जाइए। वो जो आचार्य पीठ के बाहर कुआं है उसमें कूद कर अपने प्राण दे दें। परीक्षा लेनी थी आचार्य चरण को, क्योंकि जो वस्तु प्रदान करनी थी उसके लिए पात्र की आवश्यकता थी। और कहते हैं कि पीपा जी ने जैसे ही ये सुना, उन्होंने कहा कि चलो कुछ मुझे आज्ञा तो मिली, कुछ आज्ञा तो मुझे मिली। हमारे यहाँ चाचा श्री वृंदावन दास जी अद्भुत महापुरुष हुए, सदेह प्रिया प्रीतम के धाम को गए। कहते कि ये यात्रा आरंभ कहाँ से हुई थी? राजभोग के समय श्री जी का दर्शन करने गए। गुरुवर्य गोस्वामी श्रीहित रूपलाल जी महाराज सेवा में थे। कहा कि राजभोग को समय है, वृंदावन दास कोई श्री जी को पद सुनाओ। अब उनको समयानुकूल कोई पद भावना स्मरण में नहीं आई, तो बोले जय जय, मुझे तो कोई पद याद ना आए। तो आचार्य चरण ने ऐसे ही किसी भी भाव में आकर कह दिया, बोले एक पद तो याद ना आए, जा जमुना जी में डूब जा। तो श्री वृंदावन दास जी ने मन में विचारा, बोले गुरु की एक आज्ञा पूरी तो नहीं कर पाया, दूसरी तो कर लूं। और वस्तुतः जाकर गिरा दिया अपना ये देह जमुना जी में। मिला क्या? श्री जी की कृपा मिली। वो जो धारा ले गई सीधा कहाँ? श्री जी की कृपा तक ले गई। इसलिए एक बात आपको और कहूं, यहां से चलते चलते आचार्य चरण ने कहा जाइए, नहीं देखना चाहते हम उनका मुख, उनसे कह दो कुएं में जाकर अपना ये देह त्याग दे, इस देह से हम उनको नहीं मिल सकते। पर संत सिखाते हैं, द्वार धनी के पड़ रहो, धक्का धनी का खाओ, एक दिन धनी निवाज है, छाड़ अनत नहीं जा। द्वार धनी के पड़ रहो और धक्का धनी का खाओ, एक दिन धनी निवाजी है। श्री पीपा जी ने मन में विचारा, चलो आचार्य ने मुझे कोई आज्ञा तो दी। उन्होंने एक क्षण भी विचार नहीं किया और बस दौड़कर उस कुएं की ओर पहुंचे और बस कूदने का उपक्रम करने ही वाले थे, जबकि आचार्य चरण ने पहले सब व्यवस्था कर रखी थी। कुछ ब्रह्मचारी वहां थे, उन्होंने रोकने से उनको बचाया। वो जो ब्रह्मचारी वहां पर थे उन्होंने उन्हें कूदने से रोका और लेकर आचार्य चरण के पास गए। आचार्य चरण ने पंच संस्कार युक्त वैष्णवी दीक्षा प्रदान की और अपने चरणों की शरणागति प्रदान कर पीपा जी को सदा सदा के लिए निर्भय कर दिया। श्री पीपा जी ने याचना की, गुरुदेव आपके चरण कमल मेरे घर आंगन में पड़े, वहाँ की रज पवित्र हो जाए। आचार्य चरण ने कहा पहले 1 वर्ष हमारी बताई रीति से संत सेवा करिए, उसके बाद आपके यहाँ पर आएंगे।
कहते राजा ने अपना तन मन धन साधन जीवन सब साधु सेवा में निवेदन कर दिया। देखिए सब वैष्णव आचार्यों ने जो उपासना का प्राण तत्व बताया है वो सेवा बताया है। इष्ट की सेवा, आराध्य की सेवा, संत सद्गुरु की सेवा, और मैंने तो अभी आपसे कहा सबकी सेवा, सबकी सेवा। देखो प्रभु के मिलने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? अभिमान है। सबसे बड़ी बाधा अभिमान है। एक गाने वाला कवि गाता है कि घर में हो अंधकार भरा तो मेहमान कहाँ से आए, और मन में हो अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। ये जो सूक्ष्म, अच्छा अभिमान भी दो प्रकार का है, एक तो स्थूल अभिमान है, एक सूक्ष्म अभिमान है। एक व्यक्ति तो ऐसा अभिमानी है कि अड़ोस पड़ोस वालों को भी खबर पड़ जाती है, अरे बड़ा अभिमानी है, बड़ा अभिमानी है। एक सूक्ष्म अभिमान है, कभी कभी उसकी खबर भी नहीं होती। आप इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपसे पूछूं आप में से कितने लोग अभिमानी हो? आप कहोगे हम हैं? नहीं, कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा, मैं भी नहीं कहूँगा। पर एक सूक्ष्म अभिमान है भाई, भीतर रहता है वो, एक रोग की भांति दुरा छिपा रहता है। गुरुजनों की, संत की सेवा में रहने से वो सूक्ष्म अभिमान भी नष्ट हो जाता है, सूक्ष्म अभिमान भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको निवेदन किया, सेवा जैसी कोई विधि नहीं है भाई, सेवा जैसी कोई रीत नहीं है। सब वैष्णव आचार्यों ने, आप प्रत्येक वैष्णव आचार्य के उपासना सिद्धांत का दर्शन अवलोकन करेंगे, आपको एक बात मिलेगी, संत और भगवंत की सेवा सेवा सेवा। और जहां आप और मैं पहुंचे हैं, हितजू की तो रीत ही क्या है? हितजू की तो रीत ही सेवा है। सखी चहु और फिरे चकडोर सी, सेवा को भाव लिए मन माही। प्रिया प्रीतम की सेवा सेवा, सेवा ही जीवन है। सेवा के अतिरिक्त यहाँ कोई और भाव ही नहीं है। इसलिए वृंदावन के रसिकों को आप कभी शायद हो सकता है किसी और विधि से भजन करते ना देखें, सब सेवा में लगे हैं, सब सेवा में लगे हैं। अरे यहाँ की सेवा तो ऐसी है कि कुछ घड़ी प्रियालाल यदि शयन कर रहे हैं किसी निकुंज में, तो सखियों के जो हाथ हैं वो अकुला जाते हैं कि बहुत देर हुई, कोई सेवा करने को नहीं मिली, प्रिया प्रीतम की कोई सेवा करने को नहीं मिली। चाचा जी अपने एक पद में कहते, ये कर अरबरात मोए टहल को, प्रियालाल की सेवा करने के लिए ये मेरे हाथ अकुला रहे हैं, बड़ी देर हुई सखी, कोई सेवा करने को नहीं मिली। निम्बार्क संप्रदाय की वाणी में तो मिलता ही है सेवा सुख, हाँ तो सेवा ही सुख है। तो श्री पीपा जी ने तन मन प्राण निवेदन करके और साधु संतों की सेवा की। 1 वर्ष बीतने को हुआ और यहाँ पीपा जी के नेत्र लगे थे उस मार्ग पर जिस मार्ग से गुरुदेव चलकर आएंगे। 1 वर्ष होने को हुआ, श्री पीपा जी महाराज ने विनम्रता पूर्वक पत्र लेकर और एक सैनिक को भेजा कि जाओ गुरु चरणों में निवेदन करके आओ। और श्री रामानंदाचार्य भगवान ने कृपा की, कबीरदास जी, रैदास जी, धरना जी सरीखे सिद्ध संत भक्तों के संग श्री रामानंदाचार्य भगवान पीपा जी की नगरी में पधारे। और पीपा जी के हर्ष का, उल्लास का, आनंद का कहना क्या। हमारे व्यास जी तो कहते हैं, जो सुख होत संत घर आए, सो सुख होत नहीं सुपने हूँ कोटिक तीर्थ नहाए। कहने जैसे बांझ को बेटा पैदा होने पर सुख होता है ना, व्यास जी कहते हैं ऐसा सुख मुझे होता है जब मेरे घर पे संत आते हैं। क्यों? उसका कारण क्या है? करें कथा और अर्थ विचारे, आप तरें औरन को तारे। कह रे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा।